हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 34 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं और जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से सेटअप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बहुत सारा एग्जाम आने वाला है, जैसे NTPC, BSPCL, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ठीक है, RPF SI का एग्जाम अभी चल रहा है। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया था। एडोटेरिया का वॉल्यूम 2 जो प्रैक्टिस सेट बुक आया था सामान्य अध्ययन का 7500 प्लस, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और एक प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि हेरुका संबंधित है किससे। तो हेरुका जो है यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो ऋषभ देव थे, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को व्यवस्थित करना है, कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, पहला धौलावीरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका कालीबंगा, उसके बाद क्या हो जाएगा तो उसके बाद हो जाएगा आपका हड़प्पा हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा आपका मांडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि नंद शासक के आदेश से कहाँ एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ एक नहर खोदा गया था तो ये कलिंग में खोदा गया था। कलिंग जो है कलिंग की राजधानी था तोसली और कलिंग का क्षेत्र जो अभी वर्तमान में कहाँ पे है तो वो आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किसका विवरण मिलता है। तो यह जो विवरण मिलता है वो मिलता है आपका एरियन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। तो प्रथम सुल्तान बना था वो था आपका गाजी मलिक बना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। तो भारत की यात्रा किया था वो क्या था आपका वत्स राज्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो वो भूल बताया था आपका वो है वत्स, ठीक है, किसके समय में तो वो बताया था आपका, ठीक है, चौरी चौरा कांड के समय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये कब होता है तो 4 फरवरी 1922 को। नागपुर सत्याग्रह होता है 1923 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और राजकोट सत्याग्रह 1938-39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वेलोर विद्रोह किसके समय हुआ था। तो वेलोर विद्रोह हुआ था आपका सर जॉर्ज वाले इसमें हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1806 में हुआ था और 1805 से 7 तक इसका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल था 1836 से 42 तक। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल था 1905 से 10 और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में पर्वतीय दरों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानना है, कौन सा सही होगा। तो पश्चिम से पूर्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहले सिपकिला होगा, फिर होगा लेपुलेख हो जाएगा, उसके बाद होगा नाथुला, फिर बोमडीला। ऑप्शन नंबर 1 4 2 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सिपकिला दर्रा कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ है तो सिक्किम में। लेपुलेख कहाँ है उत्तराखंड में। बोमडीला कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची माना सूची को सम्मिलित करना है कि पर्वत समीर जो है ये कहाँ बनता है। तो पर्वत समीर जो है ये बनता है कहाँ पे तो, ठीक है, कैटाबीटेक में बनता है। चिनूक कहाँ बनता है तो चिनूक जो है स्नो ईटर में बनता है। सिमुस कहाँ बनता है तो सिमु एशियाई और अफ्रीका मरुस्थल में। सिरोक जो है कहाँ बनता है तो ये सहारा मरुस्थल में बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 2 सिर्फ 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ओजार्क पठार कहाँ स्थित है। तो ओजार्क पठार स्थित है कहाँ पे तो USA में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती हैं एस्किमो जनजाति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है। तो यह स्थित है आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है। तो अफ्रीका में एटलस पर्वत का जो विस्तार है वह आपका उत्तर पश्चिम भाग में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है। तो यह आपका एलिफेंटा पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। तो सभी सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा में आयोग ठहराया गया था? तो अनुच्छेद 102 के फर्स्ट ई के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्यापार वाणिज्य और स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जर्मनी से आपातकाल लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अधिकार पृष्ठ उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो अधिकार पृष्ठ जो है इनमें से कोई नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। समवर्ती सूची जो है इसके पहले में था 47 लेकिन अभी 52 विषय है। संघ सूची में वह पहले था 97 लेकिन अब 100 विषय है। राज्य सूची में जो था वो था आपका पहले 66 था, अब 59 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक हैं गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि द्रव में चुंबकत्व का कारण निम्न में से क्या होता है? तो द्रव में चुंबकत्व का जो कारण है वो आपका इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक बल अपकेंद्रीय तथा असंरक्षी बल का उदाहरण है? तो उदाहरण है आपका घर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति लाल विद्युमय तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? तो विभवांतर 220 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होता है? तो ऑक्सीजन में सर्वाधिक होता है न्यूट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही क्रम हो जाएगा आपका नींबू का रस, कॉफी, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्लोरीन जो है अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो क्लोरीन अणुओं के बीच जो होता है एकल सहसंयोजन बंधन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो वर्ग और आवर्त की संख्या होता है 18 और 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि उपास्थि यानी कि कार्टिलेज की कोशिकाओं में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है? तो शरीर के संरक्षण का कार्य करता हुआ आपका एपिथेलियम ऊतक करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। संयोजी ऊतक का उदाहरण है रक्त और हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला ये ठीक है, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, बाकी सभी कथन गलत है। ठीक है, सभी कथन क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि इसका परिवीक्षण और विनिमय राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका, दूसरा कथन है कि वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं। तो दूसरा सही है। तीसरा है कि 1966 में एक संशोधन के माध्यम से उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया था। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि समान मौद्रिक आधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक मुद्रा वृद्धि की ओर प्रेरित करेगा? तो यह प्रेरित करता है वो है आपका कौन सा करता है? तो प्रेरित करने का जो कार्य करता है वो करता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय साक्षरता और बैंकिंग व्यवहार वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और बताना है कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका कुजनेट जो है ये उल्टा यू आकार का प्रकल्पना है। नरकस जो है ये संबंधित है किससे? तो संतुलन विधि सिद्धांत से। ठीक है, लेवेंस्टीन जो है ये संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है आपका क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत से। और सुपिटर जो है ये संबंधित आपका नवीनतम और उद्यमशीलता से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 4, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 है कि क्षैतिज मांग वक्र कैसा होता है? तो ये होता है आपका पूर्ण लोचदार होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो यह होता है आपका राजस्व घाटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन के द्वारा 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं का कौन सा शामिल नहीं है? तो यह जो है आपका सांस्कृतिक सुरक्षा जो है ये शामिल नहीं है, बाकी सभी है। राजनीतिक स्वतंत्रता शामिल है, आर्थिक सुविधाएं शामिल है, सामाजिक अवसर शामिल है, ये सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके मध्यस्थता के कारण ताशकंद समझौता संपन्न हुआ था? तो ताशकंद समझौता संपन्न हुआ था, वो हुआ था आपका सोवियत संघ के प्रधानमंत्री को, ठीक है, कोशिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश का ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अतः समुद्री कैन्यन के उद्गम पर आविलता धारा सिद्धांत का प्रतिपादक विद्वान कौन था? तो यह था आपका डेली था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के नॉर्डिक जाति के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो होती है? तो होता है आपका लंबा कद और लंबा चेहरा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता किस क्रांति का प्रमुख नारा है? तो ये आपका फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। रूसी क्रांति हुआ था 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो ये नामित किया गया था 1981 से 90 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो उपयुक्त सभी का, केवल तूफानी का, केवल चक्रवाती का और केवल बवंडर का। तो उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किया गया था 1984 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एनजीटी निम्नलिखित में से किस एक कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है? तो नहीं कर सकता वो है आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो हॉटस्पॉट अवधारणा के प्रतिपादक थे नॉर्मन मायर्स थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से अरविंद घोष की कृति नहीं है कौन? तो आपका एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये जो है अरविंद घोष की कृति नहीं है, बाकी सभी है। लाइफ डिवाइन है, द लाइफ डिवाइन, इसे ऑन गीता, फिर है आइडियल ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन यूनिटी, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है इसमें, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सतवाहन वंश के बारे में दिया गया है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है कि सतवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने किया था 60 ईसा पूर्व में, ठीक है। सतवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी। सातवाहन शासकों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो ठीक है, प्रतिष्ठान थी। सतवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार जो था वो हाल और, ठीक है, गुनाडे था। हाल और गुनाडे था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि हाल ने गाथा सप्तशती यानी कि गाथा हास्यमयी तथा गुनाडे ने बृहद कथा कोश के नामक पुस्तक की रचना किया था, ठीक है। यह बहुत बार पूछा गया है कि हाल गाथा सप्तशती जो किसका रचना है? तो वह है आपका हाल का रचना है, ठीक है। और यह जो है बृहद कथा कोश जो है ये रचना आपका गुनाडे का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत जो था ये सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम शुरू किया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन के शासकों के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक और लिपि जो थी ब्राह्मी थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक और लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट है कि सातवाहन शासक की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले का चैत्य, अमरावती कला का विकास, ये सभी है। नेक्स्ट है कि सतकर्णी और अन्य सभी सतवाहन शासकों के दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता है, ठीक है। सतकर्णी और अन्य सभी सतवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है आपका कि यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर मछली के शंख और जहाज, ठीक है, मछली, शंख और जहाज का चित्र अंकित मिलता था किसके समय के? तो यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज का चित्र अंकित था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो था वो विजय सतकर्णी था, विजय सतकर्णी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग स्मरणीय तथ्य भी जो था हम लोग समाप्त कर लिए हैं। तो इस तरह प्रैक्टिस सेट नंबर 35 जो था वो हम लोग पूरा समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जीके जिसका क्वेश्चन कराया गया है फुल स्क्रीन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग एफिलिएट ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।